फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 10 उसका जो है हम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट बी करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक होगा स्टेम। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो में हम पहले नंबर हम जो है पढ़ेंगे स्टेम को। स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेम मतलब बहुत सारे प्लांट स्टेम की मदद से, एक तने की मदद से जो है वो ग्रो होते हैं। उनकी भी एग्जाम है, ठीक है। मतलब हमारे पास है द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेम टेक पार्ट इन वेजिटेशन प्रोपोगेशन प्लांट्स। जो फॉलोइंग टाइप्स है स्टेम की, ये हिस्सा लेती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ठीक है। तो पहले नंबर हमारे याद है स्टोलन यानी रनर, ठीक है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह, वर्टिकल का मतलब होता है क्या, मतलब वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह। ये हॉरिजॉन्टल और ये जो है ये वर्टिकल। इसके बाद आता है इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। ये एक हॉरिजॉन्टल एक इस तरह से स्टेम है जो ग्राउंड पर, जो जमीन पर जो है ना वो उगी होती है, ग्रो हुई होती है, ठीक है। स्टोलन हैज नोड्स वेयर न्यू लीव्स एंड रूट्स ग्रो। एक स्टालन पर जो है ना नोड्स होती हैं, इसकी नोड्स होती हैं। नोड्स कौन सी है इस पर, ये भी इसकी नोड्स है और ये भी इसकी नोड है। यहाँ भी नोड थी, लेकिन यहाँ से जब नोड थी तो इससे एक क्या हो गया, एक पौधा ग्रो हो गया। ये बात है, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है ना ये स्टेम है, किसी भी चीज की है, मतलब ये शहतूत के पौधे की है, लेकिन फर्ज कर लेंगे ये जो है ना स्टेम है किसकी, ये स्टेम है हमारे पास स्ट्रॉबेरी के पौधे जो है ना प्लांट की, ठीक है। ये इसके ऊपर इसी तरह के जो है ना नोड्स होते हैं, नोड्स। अगर हम इसकी एक शाख लें, उसको तोड़कर उसको अलग से जमीन में ऐसे दबा दें तो उसकी जो नोड्स जमीन में दबी होगी उनसे जड़ें प्रोड्यूस हो जाएगी और ऊपर पत्ते भी आ जाएंगे और अलग अलग पौधा बन जाएगा। एक हर नोड से एक पौधा प्रोड्यूस होगा। तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास स्ट्रॉबेरी के पौधे में। स्ट्रॉबेरी इस तरह से जो है ना ग्रो होती है और इसकी एक शाख इधर गई, इसकी नोड्स है। नोड जब जमीन में दब गई, नोड्स की भी नोड ने जड़ें बना ली, ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से पौधा ग्रो हो गया और एक स्ट्रॉबेरी का नया पौधा ग्रो हो गया। किसके जरिए से, एक स्टेम की जो है ना हॉरिजॉन्टल ग्रो होने से, ठीक है। इसीलिए स्ट्रॉबेरी के पौधे में नोड्स है ना, नोड वो एक पौधे की ग्रोइंग के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है, ठीक हो गया। अब आता है हमारे पास where new leaves and root grow। जहाँ एक ना पौधे की, एक स्टॉलन की नोड होती है जिस पर एक नया जो है ना पौधा और जड़ें जो है, एक नया पौधा और जड़ें जो है ग्रो होंगी। ये इधर से नया पौधा ग्रो हो जाएगा, इधर से, और इधर से ये जब जमीन में दब जाएगा तो इससे जड़ें निकल आएगी, ठीक है। जमीन में जड़ें बन जाएंगी इस पौधे की और ये एक अलग पौधा बन जाएगा, ठीक हो गया। द लीव ग्रो अपवर्ड एंड रूट ग्रो डाउन। जो लीव है ऊपर की तरफ ग्रो होगा और जो जड़ें हैं वो क्या होगी, वो नीचे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। डाउनवर्ड यानी नीचे। इन दिस वे, इस तरीके से अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। एक नया प्लांट जो है ना, एक नया पौधा बन गया। एट द नोड पर एक नया पौधा बन गया। ये ऊपर से क्या निकला, ऊपर से शाही वगैरह निकल गई, इसकी स्टेम्स हो गई, इसके पत्ते हो गए और नीचे इसकी जड़ें, ठीक है। एक नया प्लांट किसके जरिए हो गया, बन गया नोड के जरिए, सिर्फ और सिर्फ नोड के जरिए से, ठीक है। नया प्लांट बन गया नोड पर। स्ट्रॉबेरी रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स स्टालन। जो स्ट्रॉबेरी है वो रिप्रोड्यूस होती है इसकी स्टालन को इस्तेमाल करके, ठीक है। इसकी स्टालन को इस्तेमाल करके स्ट्रॉबेरी इसकी ये स्टालन है, इससे क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक है। जो है ना स्ट्रॉबेरी, इसकी स्टालन, एक स्टालन क्या होती है, स्टालन होती है हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है, स्टालन से ग्रो होती है, रिप्रोड्यूस होती है स्टालन की मदद से। इसीलिए कहा जाता है कि स्टालन जो है वो स्ट्रॉबेरी की ग्रो, स्ट्रॉबेरी के रिप्रोड्यूस होने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्यूबर। क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्यूबर। इट इज फ्लैशी स्टेम। ये फ्लैशी स्टेम होती है दैट ग्रो अंडरग्राउंड
ग्राउंड, जो कि अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड जमीन के नीचे, अंडर मीन नीचे, ग्राउंड मीन जमीन, जमीन के नीचे जो है ग्रो उगती है। इट हैज आईज, इसकी आईज होती हैं, आंखें होती हैं, यानी ये वाली इसकी आईज होती हैं, ठीक है, ये वाली इसकी आईज होती है। विच आर एक्चुअली इट्स बर्ड, जो कि असल में इसकी क्या होती है, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स। आपको पता होगा कि बर्ड से एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। आई कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ये जो आई होती है, बर्ड्स होती हैं, ये ग्रो होती है किसमें, न्यू प्लांट्स, ठीक है। पोटैटोज रिप्रोड्यूस बाय ट्यूबर्स, पोटैटोज रिप्रोड्यूस होती हैं ट्यूबर्स से। आपको मैं मिसाल देती हूँ कि फर्ज कर लें ये हमारे पास जो है वो ये पोटैटो है, ठीक है, फर्ज कर लेंगे हमारे पास पोटैटो है। ये देखिए, अगर हम पोटैटो को जमीन में बोएंगे तो उसके ऊपर ना छोटी छोटी जो है ना क्या बर्ड आइज बनना शुरू हो जाएंगी। वो आइज जो है ना फिर उन आइज से आलू बनेंगे और ज्यादा पोटैटो बनेंगे। जितनी आइज एक जो है ना आलू एक पोटैटो में होंगी उतनी ज्यादा आलू ग्रो होंगे। कुछ जो है ना महीनों के बाद हम उसे उखाड़ेंगे तो वो एक साथ इतनी ज्यादा आलू होंगे, ठीक है, और उन आलू के साथ आइज भी होंगी, ठीक है, आइज होगी, आइज से एक नया जो है ना पोटैटो ग्रो हो सकता है। आइज जो है ना, तो ये बात है कि ट्यूब जो है ना पोटैटोस यानी आलू है वो किसके जरिए से रिप्रोड्यूस होते हैं, वो ट्यूबर के जरिए से रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ट्यूबर के जरिए से आगे आता है राइजोम, ठीक है, राइजोम इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेम, ये भी एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से जो है ना एक स्टेम होती है, एक तना सा होता है, दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड की बिलो मीन जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है। इट हैज नोड्स, इसकी क्या होती है, नोड्स होती है, वेयर न्यू लीव्स एंड रूट ग्रो, जहां नए जो है ना जड़ी और लीव्स पत्ते ग्रो होते हैं, ठीक है। इन दिस वे, इस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम ईच नोड, इस तरीके से हर नोड से जो है एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है। फर्न्स, गिंगर एंड शुगर कैन रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग राइजोम, यानी राइजोम के जरिए से शुगर कैन, गन्ना वगैरह, फर्न्स और वगैरह उगते हैं। देखिए अब हमारे पास ये इसकी एग्जांपल दी गई है, ये प्लांट उगा है किसके, राइजोम से जो है ना ये प्लांट रिप्रोड्यूस हुआ है, एक प्लांट उगा है। ये इसकी ना नोड्स होती हैं, क्या होती है, नोड्स होती हैं, नोड के जरिए से एक प्लांट उगता है। इस तरह के प्लांट्स को मतलब अगर हम शुगर कैन लगाते हैं, शुगर कैन किस तरह लगाते हैं, यानी गन्ना जो होता है वो किस तरह लगाते हैं, ठीक है, गन्ने को ऊपर से छील कर, जिस तरह ये गन्ना है लंबा सा होता है वो भी इसको ऊपर से छील वगैरह कर इसमें से जो इतनी सी गटीरी निकलती है ना, गटीरी, उसको जमीन में बो दिया जाता है, ठीक है, साबुत को, उससे एक प्लांट ग्रो होता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, राइजोम, गन्ने को इस तरह से उगाया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है बल्ब, ये ज्यादातर प्याज में होता है, ठीक है। इट इज अ वेरी शार्ट स्टेम, ये बहुत शार्ट स्टेम होती है, दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड जमीन के नीचे। इट हैज बड एंड फ्लैशी लीव्स, इसकी बड होती है, फ्लैशी लीव्स होते हैं, फ्लैशी पत्ते होते हैं। बल्ब ग्रो नेचुरली टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, ये नेचुरली जो है ना वो बल्ब बनता है क्या करने के लिए, एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए। टलिपस, ऑनियन एंड लाइलिस रिप्रोड्यूस बाय बल्ब, ये जो फॉलोइंग प्लांट्स हैं ये बल्ब के जरिए से प्रोड्यूस होते हैं। सो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ कि ये जो है ना ये इसको हम कहते हैं बल्ब है, इसके ये जमीन में पहले इस तरह जड़ा होता है और इससे क्या निकलती है, जड़ें निकलती है, क्या इससे जड़ें निकलती है, ऊपर से पत्ता निकलता है और फिर जमीन से पत्ता जो है ना उभरता है, लीव उभरता है। तो इस तरह से जो है ग्रो होता है एक प्याज, ठीक है। अब आता है हमारे पास कॉर्न, ठीक है, कॉर्न, ठीक है। अब इट इज रिजेंबल्स टू द बल्ब, ठीक है, ये रिजेंबल्स का मतलब होता है मुशाबहत रखना, ये बल्ब से मुशाबहत रखता है, ये वाला प्रोसेस जिसके जरिए से जो है ये गार्लिक मीन्स के अदरक उगती है। बट डज नॉट हैव फ्लैशी लीव्स, लेकिन इसकी फ्लैशी लीव्स यानी पत्ते नहीं होते, ठीक है, फ्लैशी लीव्स नहीं होती। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ कॉर्न कंसिस्ट ऑफ सेल, तो ऑलमोस्ट तकरीबन जो तमाम कॉर्न होती है ना वो किस पर मुश्तमिल होते हैं, ये स्टेम्स पर मुश्तमिल होते हैं। विद अ फ्यू ब्राउन नॉन फंक्शनल लीव्स
ऑन द आउटसाइड, जो कि आउटसाइड पर नॉन फंक्शनल, जिनका कोई फंक्शन नहीं होता, वो लीव्स भी होती है, ब्राउन लीव्स होती है ये वाले, ठीक है। ऑन द आउटसाइड, बाहर वाली साइड पर दशीन एंड गर्लिक रिप्रोड्यूस बाय कॉम्स, जो दशीन एंड गर्लिक्स है वो कॉम्स के जरिए से क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है। इन कॉम्स के जरिए से जो है ना गर्लिक और दशीन प्लांट्स ये रिप्रोड्यूस होते हैं, कि इसके जरिए से आप। अब बी वन आता है सकर्स, ठीक है। सकर्स आर न्यू शूट्स, ये नई क्या होती है, शूट्स होती है, दैट इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट सेल प्लांट ऑन इट्स ग्राउंड रूट, जो कि एक प्लांट की, एक पौधे की जो होती है एक पेरेंट प्लांट की बेस से उगती है, ठीक है, जो कि किस में होती है, जो कि जड़ों में ही होती है, लेकिन जो कि इसकी जड़ें जमीन में होती हैं, जमीन के नीचे होती हैं, लेकिन ये पेरेंट प्लांट की बेस से उगती है, बुनियाद से उगती है। दीज रूट शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, ये शूट्स जो होती है ये एक प्लांट में ग्रो हो जाती हैं, व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट सेल, जबकि ये पेरेंट सेल से अटैच रहती है। व्हेन सकर्स डिवेलप देयर ओन रूट सिस्टम, जब ये सकर्स है ये अपना रूट सिस्टम बना लेती है, दे बिकम इंडिपेंडेंट, वो खुद बन जाती है और वो अकेला प्लांट बन जाता है। एग्जाम्पल आर बनाना एंड रशबेरी प्लांट्स, मिसाल है इसकी, बनाना और रशबेरी प्लांट्स इस तरह से रिप्रोड्यूस होती हैं। मतलब हमारे पास ये बनाना की जो है एक प्लांट है, जब ये बनाना का प्लांट है हमारे पास, ये इसकी सकर है, ये देखिए इधर बताया गया, ये हमारा जमीन है हमारे पास, ये हमारे पास है जमीन के निचले वाला हिस्सा, इससे नीचे वाला हिस्सा जमीन के नीचे वाले हिस्से में बनाने के पौधे की जड़ें, उसी की बेस से, उसी जड़ों में से, उसी की बेस से ना जमीन में से एक जो है ना सकर निकलेगा, सकर जब ये निकलेगा तो ये इसी की बेस होगी, ठीक है, ये क्या होगी, इसी की बेस होगी। बाद में ये जब बड़ा होगा, ये बड़ा ग्रो हो जाएगा, यानी ये जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा ग्रो हो जाएगा, तो एक अपना आवन रूट सिस्टम बना लेगा। जब ये अपना एक आवन रूट, अपनी जड़ें बना लेगा, रूट सिस्टम बना लेगा, तो ये एक अलग प्लांट कहलाएगा, जो है ना केले का, बनाना का। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड लीव्स। क्या होता है मॉडिफाइड लीव्स? द लीव ऑफ सम प्लांट, कुछ जो है ना पौधों की लीव्स यानी पत्ती, प्रोफिलम आर मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए इनको मॉडिफाइड किया जाता है। सच लीव है बड एट देयर मार्जिन्स, ये इनके मार्जिन्स हैं, इनके कुछ पत्तों के मार्जिन्स पर क्या होती है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। व्हेन लीव फॉल ऑन ग्राउंड, जब जो पत्ता है ना इस तरह से गिरता है जमीन पर, तो क्या होता है, ये जो बर्ड है ये ग्रो हो जाती है और इनकी प्लांट की, इनकी जड़ें भी जमीन में बन जाती हैं, ये प्लांट की सूरत अख्तियार कर लेता है। सिर्फ एक लीव से, एक मॉडिफाइड लीव से जो है प्लांट बन जाता है। तो ये हमारे पास होता है कि किस तरह से प्लांट्स जो है ना स्टेम से ग्रो हो सकते हैं और लीव और बल्ब वगैरह से ग्रो हो सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये जो हमने पढ़ा ये क्या था हियर, ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किस तरह से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खुद होती है, एक नेचुरल, एक कुदरती तरीके से खुद होती है, उसे हम कुछ नहीं करते, वो खुद नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बनती है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो है ना स्ट्रॉबेरी के अलावा ये एक घास होता है, वो भी इस तरह से उगता है, और जो है ना पुदीना भी इस तरह से उगता है, ठीक है। सो स्टालिन जो होता है ना उसको मैं रिवाइज कर देते हैं, यानी ये एक लंबी, एक हॉरिजॉन्टल जो है ना वो स्टेम होती है, किस पर, जमीन पर, किस पर, ग्राउंड पर, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होती है नोड्स, नोड के जरिए से जो है एक नया प्लांट उगता है, एक नया पौधा उग सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से जो है एक जो होती है ना नोड से एक पौधा जो है ग्रो हो जाता है। ट्यूबर ना, ये ट्यूबर पोटैटो पर एक आइज होती है, आई होती है, वो एक्चुअली इसका बर्ड होता है, उससे जो है एक नया पोटैटो ग्रो हो सकता है। अब अगर राइफोसोम, ये पता क्या होता है, एक हालिस जो है ना चीज को, फ्रूट को दबा दिया जाता है, जिस तरह गन्ना है उसकी जो है ना गटीरी, उसको जमीन में बो दिया जाता है और उससे जो है ना एक प्लांट ग्रो होता है। मतलब
बल्ब ने पूरी जो है ना फ्रूट जो है सॉरी वेजिटेबल को जमीन में दबा दिया जाता है, उसके बल्ब को नीचे दबाया जाता है, ठीक है। ये जो है ना उसका बल्ब उसको नीचे बो दिया जाता है और फिर उससे जड़ें निकलती है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उससे एक लीफ निकलता है। तो इस तरीके से जो है पोटैटो ग्रो होता है। कॉम ये भी बल्ब की तरह होता है लेकिन बल्ब से डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके जो है ना ऊपर इसके फ्लैशी लीव नहीं होते, ठीक है, फ्लैशी लीव नहीं होते इसके ना, ये स्टेम्स पर कॉन्सिस्ट होता है, लेकिन इसके बहुत कम जो है ना ब्राउन कलर के नॉन फंक्शनल लीव होते हैं। ये नॉन फंक्शनल, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, ब्राउन कलर के लीव है, ठीक है, आउटसाइड पर। ये गर्लिक वगैरह इसकी एग्जांपल्स है, पता है, सकर्स, ठीक है। अब मैं आपको इससे समझाती हूँ सकर्स क्या है। ये जो है ना एक रिप्रोडक्टिव एक पेरेंट प्लांट के साथ एक सकर उगता है, ठीक है। वो बड़ा होता है, पहले छोटा होता है, वो एक हिस्सा होता है उसी प्लांट का जिसके साथ वो उगा होता है, जिसकी वो बेस पर उगा होता है। लेकिन बाद में जब ये बड़ा होता है ये अपना एक रिप्रोडक्टिव जो है ना शूट सिस्टम बना लेता है, जिसके जरिए से ये बाद में एक अलग पौधा कहलाता है और इस पर फल भी पड़ता है। अब आते हैं हमारे पास मॉडिफाइड लीव्स। ये पत्ता है, किसी भी प्लांट्स का हो सकता है पत्ता। ये जो पत्ता है ना इसकी ना इसके एडिज पर जो छोटी छोटी बर्ड्स होंगी, जब ये पत्ता गिरेगा जो है ना जमीन पर, तो जमीन पर लग जाएगी इसकी ये जो बर्ड्स है, फिर इसकी जड़ें बनेंगी, पत्ते उगेंगे, तो एक नया पौधा बन जाएगा। तो बहुत सारे मतलब नए पौधे बन जाएंगे, एक ही नहीं, एक बर्ड से एक पौधा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा पौधा। तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने ये मुकम्मल टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। सो स्टूडेंट्स अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इनको हम मजबूर नहीं करते कि आपने ऐसा करना है, बल्कि ये खुद बहुत जो है ना एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपने मुकम्मल टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।